ओम नमः शिवाय। मैं सुचित्रा आप लोगों के सामने एक बार फिर आई हूँ, लेकिन आज मैं पहले सॉरी कहूँगी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी अपनी, जिस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो आज आई हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो दुखद है, सुसाइड लेकर। आजकल इतने छोटे छोटे बच्चे तक सुसाइड कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सुसाइड, जैसे सुसाइड ना हुआ कोई फैशन हो गया हो। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है। लेकिन देखिए, पढ़ाई लिखाई में बोलिए या कोई कला के क्षेत्र में है बोलिए, किसी तरह का भी कोई फ्रेंड कोई ये कर रहा है, किसी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी हो रहा है बस सुसाइड। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि ये चीज़ गलत है। जो भी मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं या मेरे बच्चे जैसे हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी, जो बड़े हैं उनको भी कहूँगी कि एक सुसाइड कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता हो, आप सुसाइड कर रहे हो, तो आप तो उसके लिए रास्ता क्लियर कर दे रहे हो। अब देखिए बॉलीवुड में जो सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने जो सुसाइड किया, इस तरह के और भी बहुत है बॉलीवुड में भी। कोई परेशान करता है, किसी करता है, लेकिन उसके कारण वो सुसाइड कर ले, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। बल्कि यार आपको डट के उसका सामना करना चाहिए। अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है, एक तो ये रही बात कि मैंने कुछ ब्लैकमेल के कारण कर रहे हैं, कोई परेशान कर रहे हैं, ऑफिशियल भी कोई बहुत की होते हैं सुसाइड कर लेते हैं कि ऑफिस में कोई परेशान कर रहे हैं, कभी किसी के बॉस परेशान कर रहे हैं, कभी अपने ही मैंने ग्रुप में ही कोई है ऐसा परेशान कर रहा हो तो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, वो अपने आप को ही हानि पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी सुसाइड करते हैं, मेरे बच्चे जैसे जो भी है, मेरे भाई बहन जैसे, मैं ये कहना चाहूंगी कि खुद तो मैंने प्रॉब्लम में है तो वो सुसाइड कर लिए, तो आज कर लिए, वो खत्म हो गया, मर गए। लेकिन पीछे जो रह जाते हैं, जैसे भाई बहन है, मम्मी पापा है, वो लोग को हमेशा के लिए, उसमें भी सबसे ज्यादा जो दुखद होती है वो होते हैं मम्मी पापा के लिए परेशानी। वो एक कहते हैं ना कि जीते जी मौत, वो हो जाती है। ऐसा नहीं कि भाई बहन या भैया भाभी है वो याद नहीं करेंगे, चाचा जी सब करेंगे, लेकिन सबका अपना फैमिली है, सब अपने ये में भी कुछ देर के लिए भूल सकते हैं, अपने बाल बच्चों में, अपने बीवी बच्चों में। लेकिन जो मम्मी पापा है वो तो मने एकदम जीते जी मरते हैं अगर किसी का बच्चा ऐसा कर देता है तो इसलिए ये चीज़ को सोचना चाहिए। जो भी सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, एक बार अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए सोचे कि वो लोगों ने इतने बड़े किए, इतने तकलीफ से, इतने इसे प्यार से पाला, ये क्या, और आज किसी भी छोटा सा प्रॉब्लम हुआ तो सुसाइड कर रहे हैं। और बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स का भी गलती रहती है बहुत जगह में। क्या होता है कि पेरेंट्स खुलकर, मैंने पेरेंट्स के साथ बच्चे बात नहीं कर पाते हैं। बहुत पेरेंट्स ऐसे मैं देखी हूँ, जैसे किसी चीज़ के लिए दबाव ज़्यादा डालते हैं बच्चे पर। क्या करते हैं, जैसे अगर बच्चे को मान लीजिए पढ़ना है, साइंस में उसको इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है साइंस में, लेकिन पेरेंट्स क्या बोलेंगे, नहीं तुम कॉमर्स लो। अगर बच्चे को सीखना है गाना, पेरेंट्स बोलेंगे डांस सीखो। बच्चे को सीखना है डांस, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं तुम ये नहीं वो करो। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को देखना चाहिए, पढ़ाई तो है, पढ़ाई बच्चे करेंगे, लेकिन उसको जिस लाइन में उसको जाना ज़्यादा रुचि है उसी लाइन में। अगर उसको साइंस लेके पढ़ना है, कॉमर्स, वो बच्चे को छोड़िए, बच्चे को देखने दीजिए उसे क्या करना है। अब 4-5 का बच्चा है नहीं, जो 10th पास कर जाएगा उसके बाद उसको थोड़ा चॉइस करने दीजिए कि उसको क्या पढ़ना है। तो इस तरह से, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगी तो समय तो फिर आएगा नहीं। अभी एक है हम लोग की जान पहचान में ही, जैसे उसके बच्चे को उसने साइंस में दे दिया। अब जो जो बच्चा कह रहा है कि मैं साइंस में नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, उसकी मम्मी तो थोड़ा समझ भी रहे, पापा समझ नहीं रहे हैं। अब नहीं, साइंस में ही तुमको करना है। अब बेचारा बच्चा किसी तरह तो गया, लेकिन 2 महीना 4 महीना उसका टाइम लॉस हुआ। लास्ट में उसके पापा भी समझे कि हाँ सही में नहीं हो पा रहा। तो पैसा तो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात की टाइम की बर्बादी हुई। आप पैसा से टाइम नहीं खरीद सकते, सब कुछ खरीद लोगे, टाइम तो नहीं खरीद सकते हो। बच्चे का 6 महीना तो ऐसे ही लॉस हो गया, फिर जाके वो दूसरे सब्जेक्ट लेके पढ़ने लगा, वो कॉमर्स लेके। तो इस तरह से, इसलिए पहले ही आप ये करो और बच्चे को चूज करने दो, उसको किधर उसकी रुचि है, किसमें उसको इंटरेस्ट है, वो पढ़ने दो। गाना के साथ, अगर पढ़ाई के साथ गाना सीखना चाहता है, डांस सीखना, वो भी दो। अभी देखिए कुछ दिन की बात है, अभी जनवरी में 24 तारीख की सब बात है। अभी रांची में एक लड़का डीपीएस का अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ने में भी अच्छा था, खेल कूद में था, सब था, लेकिन उसकी इच्छा थी शायद एक्टिंग में।
एक्टिंग एक्टिंग में ही इच्छा थी उसकी, तो इस तरह से मैंने अगर कुछ तो उसको इंटरेस्ट है तो उसमें भी करने देना चाहिए। लेकिन मम्मी पापा का ये रहता है कि नहीं, पढ़ाई करना है और दूसरा कुछ नहीं। इसमें बच्चा देखिए क्या किया, बच्चा सुसाइड कर लिया। अब बच्चा से बढ़कर तो कुछ है नहीं, अपना बच्चा से बढ़कर कुछ है, आप ही बताइए। तो इसलिए बच्चा को चूज करने दीजिए। अब बच्चा ही नहीं रहा तो और क्या, सब कुछ तो खत्म हो गया। इस तरह से बच्चे को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। और एक है कि पेरेंट्स आजकल बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। कुछ पेरेंट्स है कि टाइम दे नहीं पाते हैं, हो सकता है उनको, मैंने जैसे पेरेंट्स लोग आजकल मम्मी पापा दोनों ही जॉब में रहते हैं, दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी जब घर आते हैं तो कुछ देर तो अपने लिए निकालते हैं, जैसे अपना फ्रेश होना है, कुछ देर बैठना है, गप करना है फ्रेंड्स के साथ या मोबाइल लेके, तो उसी में कुछ टाइम बच्चों के लिए भी निकालें। पहली बात यह है कि बच्चों को टाइम दे, 5-10 मिनट के लिए भी रोज टाइम देने, तो बच्चा क्या होता है ना, बहुत बार अपने को अकेला महसूस करने लगता है। उसमें भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत बच्चे। फिर जाके लास्ट में बस एक ही है सॉल्यूशन उन लोगों के लिए, लगता है कि बस सुसाइड कर लो। लेकिन सुसाइड कोई सॉल्यूशन है नहीं, यही मैं करती हूँ बार बार। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा टाइम दे, पहली बात। दूसरी है कि थोड़ा खुलकर फ्री हो। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ा खुलकर बात करे, बच्चे को भी समझे कि बच्चे के कौन फ्रेंड्स है, क्या है, सबका नाम पूछे, कुछ देर के लिए बैठे उसके साथ, 2-5 मिनट ही बैठे सही, बैठे उन लोग के बारे में पूछे, थोड़ा सा टाइम दे, बच्चे को भी लगे कि हाँ मम्मी पापा मेरे तरफ भी ध्यान दे। ये नहीं कि खाली बच्चे को पढ़ो पढ़ो बस पढ़ने में ये लगा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, उन लोग को भी फ्री कीजिए। और इतना ये कीजिए कि बच्चे आपको खुल के अपने दिल की बात कर सके, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो बच्चे डरे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, अपने फ्रेंड्स लोग कोई प्रॉब्लम ये कर रहे हैं, कोई किसी तरह की भी परेशानी में है, बच्चा घर में बोलेगा नहीं क्योंकि वो डरा रहता है। बहुत बच्चा ऐसा है कि डरा रहेगा, घर में बोल नहीं पाएगा, लास्ट में जाके देखी है उन लोगों का। जैसे मैं देखी हूँ कॉलोनी में एक है बच्ची, तो वो क्या है कि ये एक दिन जैसे मान लीजिए सज तैयार होके जा रही थी, बच्ची बहुत प्यारी अच्छी लग रही थी देखने में। तो कोई भी घर के लोग भी बोलेंगे, हम लोग भी बोलेंगे कितनी प्यारी लग रही थी। उसी में शायद 2-3 लड़के खड़े थे बाहर, उन लोगों में आपस में कहने लगे बहुत सुंदर लग रही देखने में। तो वो लड़की इतना डर गई, वो कहने लगी अपनी फ्रेंड से कि देखो वो लोग देख लिया है, मुझे कह रहा है कि सुंदर लग रहा है, अगर ये बात मेरा भैया को किसी तरह खबर लगे, किसी ने कह दिया, तो कितना मुझे घर में डांट मिलेगी। लेकिन देखिए इसमें तो बच्ची की कोई गलती नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात कि वो लड़का ने कोई गलत बात भी नहीं कहा था, अब शब्द भी कुछ नहीं कहा था, सुंदर लग रहे, बस सुंदर तो हम लोग भी कह सकते हैं। लेकिन वो बच्ची का मन में इतना डर क्यों हो गया? क्योंकि घर में माहौल उस तरह का है, थोड़ा भी फ्री नहीं है। वो तो कोई गलत बात नहीं थी। और दूसरी बात रही कि अगर वो कुछ गलत भी करता तो उसमें लड़की की गलती नहीं थी। तो माहौल इस तरह का बना देते हैं घर में ना, कि अगर कोई लड़का छेड़ रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो वो बच्ची घर में डर से बोलेगी नहीं, कि शायद हो सकता है मुझे ही घर घर में बोले कि तुम गलत हो, इसलिए तुम ऐसा बोला, तुम ऐसा पहन के गई, ऐसा ये, इसलिए तुम्हें उस लड़के ने ऐसे टोका। वो डर से बच्ची घर में बोलेगी नहीं। तो इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। माहौल थोड़ा खुला रखिए, फ्री होकर बातचीत करें बच्ची आप लोग के साथ। और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ इसलिए फ्री होकर रहे जरा। और बच्चों को भी, जो भी मेरे बच्चे समान है, लड़का लड़की, उन लोगों को मैं ये बात कहूँगी कि ऐसा नहीं कि मम्मी पापा फ्री हो रहे हैं तो उनको रेस्पेक्ट ही ना दे, ये बात नहीं है। रेस्पेक्ट की जगह रेस्पेक्ट है, लेकिन फ्रेंड जैसा फ्री होकर रहे कि कोई भी बात हो तो अपना दिल की बात अपने मम्मी पापा से कह सके। इस तरह से माहौल घर में बनाना चाहिए, तब आगे बच्चे ऐसे कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। अब बहुत फैमिली ऐसे भी हैं जिसे पैसा है अच्छा खासा, लेकिन बच्चे को पैसा नहीं देंगे कि पढ़ो, पढ़ने के लिए जो खर्चा होगा दूंगा, लेकिन अगर उसको एक्टिंग में, गाना में, किसी चीज़ में शौक है तो उसमें वो खर्चा नहीं करेंगे। पैसा का मैंने कमी नहीं है, बहुत मैं देखी हूँ कई फैमिली ऐसे हैं जो मैंने काफ़ी अच्छा, मैंने संपन्न परिवार है, लेकिन एक भी पैसा उसको एक्टिंग के लिए, कला के लिए नहीं देंगे। कोई भी कला के क्षेत्र में अगर जाना चाहे हो तो उसे देंगे नहीं वो लोग। डायरेक्ट कहेंगे भी कि नहीं, जितना हो पढ़ाई में खर्चा करना है करो, लेकिन अगर कला में जाना है तो तुम खुद समझो। तो उसमें तो बच्चे और टेंशन में आ जाते हैं, फिर अपना कुछ गलत कर बैठेंगे, कुछ करेंगे। ये चीज़ को मम्मी पापा नहीं समझते हैं कि अगर वो पढ़ना चाह रहा है, पढ़ेगा, साथ में उसको कला में शौक है तो देना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में अगर बच्चे ही कुछ कर ले तो फिर क्या,
अगर बच्चे ही नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे आप, पैसा लेकर आए। इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए। और कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन या थोड़ा ज़्यादा ही दिन हो गई है, 2-3 साल होगी। एक बच्चा ने क्या किया, 10-12 साल का बच्चा है, वो मोबाइल डर में, मैंने सोचिए मोबाइल लेके अपना फ्रेंड के यहाँ गया था, वो गलती से मोबाइल छोड़ के आ गया। घर जैसे आया, उसके मम्मी ने बोला कि अरे पापा का मोबाइल ले गया था कहाँ। वो बेचारा फिर दौड़ के गया, लेकिन उसे मोबाइल मिला नहीं, किसी दूसरे बच्चे ने ले लिया। वो जो भी लिया तो गलत किया, काफ़ी चोरी कर लिया मोबाइल, लेकिन उसको तो मिला नहीं। घर में आके जब बताया तो मम्मी ने कहा कि तुमने मोबाइल गुम कर दिया, अब देखो पापा आएंगे आज तो तुमको कितना पिटाई लगेगी। अब सोचिए, बच्चा को इतना डर हो गया, वो बच्चा रूम में घुस के दरवाजा बंद करके फांसी लगा लिया। वो 10-12 साल का लड़का, डर से इतना मने बेचारा डर गया। एक बच्चा है जिसको मोबाइल चाहिए, वो ज़्यादा बच्चा नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा बड़ा ही था, 12th का, 11-12th का। वो मोबाइल चाहिए था, जो मोबाइल उसको पसंद था वो नहीं मिला तो उसने फांसी लगा ली। मतलब बात बात में बस फांसी लगा लो, सुसाइड कर लो, बस हो गया। ये चीज़ बच्चे गलत करते हैं और पेरेंट्स गलत करते हैं कि बच्चे को खुलकर मिलते नहीं है, बच्चे को फ्री नहीं होने देते हैं। ज़्यादा पाबंदी भी सही नहीं है कोई भी चीज़ में। ज़्यादा खींचना, जैसे इलास्टिक है उसको आप ज़्यादा खींचेंगे तो लूज़ हो जाएगी। उसी तरह अगर बच्चे को ज़्यादा बांध के रखेंगे तो वो भी दिक्कत होती है। इसलिए एकदम खुला भी नहीं छोड़ने कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा उन लोग को फ्री होने दीजिए। थोड़ा फ्री हो या खुद भी उन लोगों के साथ खुल कर मिलिए। जब वक़्त मिले थोड़ा टाइम निकालिए, 2-5 मिनट बच्चों के साथ भी बात कीजिए। उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, क्या समझिए, ये सब समझने की कोशिश कीजिए। तब जाके सुसाइड वाली मामला अगर कम हो सकती है। और बच्चे को भी मैं यही कहूँगी कि मम्मी-पापा के साथ शेयर करें अपनी बात। कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे अच्छा मित्र घर में अपने मम्मी-पापा ही होते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए, सबसे अगर बेस्ट फ्रेंड मानते हैं बच्चे तो अपने मम्मी-पापा को ही समझे बेस्ट फ्रेंड। और मम्मी-पापा को भी चाहिए कि उसी तरह बच्चे का माहौल बनाएँ। इसलिए बच्चे को मैं यही कहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप फ्रेंड्स को तो बोलते हो, फ्रेंड्स से शेयर करते हो, लेकिन नहीं, मम्मी-पापा से ज़रूर शेयर करें। कोई भी बात ना छुपाएँ। मम्मी-पापा भी इसी तरह का माहौल घर में बना के रखें कि बच्चे आपको खुलकर कोई भी बात बता सकें। तब आगे जाके बच्चे भी कोई गलत कदम नहीं उठाएँगे और मम्मी-पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे भी कुछ भी गलत काम करने से बचेंगे। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी। मम्मी-पापा को रिस्पेक्ट की जगह रिस्पेक्ट दें और अपना बात दिल की जो भी हो प्रॉब्लम शेयर करें। तो आज मैं इतना ही कहती हूँ। अगले वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मिलूँगी, लेकिन मेरी बात अगर किसी को कुछ गलत लगे इसके लिए क्षमा कीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट्स भी कीजिएगा अच्छी लगे तो। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। शिव 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 शिव